हाय गाइस, वेलकम टू सी ए फिनसेन। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ 15 मार्च को आने वाला है। हम ये चार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फॉलो होती है और 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी बेसिकली एसिटाइल इंटरमीडियरीज और स्पेशलिटी इंटरमीडियरीज, ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस वर्टिकल में दो मेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जो है इथाइल एसीटेट और डाइकेटिन प्रोडक्ट्स। और कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, डाई एंड पिगमेंट, इंक, पेंटिंग, प्रिंटिंग वगैरह जैसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो महाराष्ट्र में है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी महाराष्ट्र में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है। अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन में टॉप कस्टमर्स की बात करें, तो इधर आप देख सकते हैं एलेम्बिक फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, लॉरस लैब, यूपीएल, ये सारे कुछ नामचीन कस्टमर है जो कंपनी इसके साथ डील करती है। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव कंपनी का एक्सपांशन का है। जो कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्ट करके, कुछ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर करने वाली है, जो है फ्लोरा स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपांसन के ही ऑब्जेक्टिव है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है या फिर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, ये सारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव है। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ओवर ईयर बढ़ता जा रहा है। लाइक 2018 में जो अराउंड 1400 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 1538 करोड़ का हुआ है मार्च 2020 के ईयर में। और दिसंबर के 2020 तक के 9 महीने का भी रेवेन्यू 814 करोड़ जितना हो चुका है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो थोड़ा लो है, 5% के आसपास है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 11 से 9% के बीच में हम बोल सकते हैं। कंपनी का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 50 से 55% के बीच में रहा है ऑन एन एवरेज। अगर हम की रेशियोज की कुछ बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, 16.4% फॉर 2020। और नेट एसेट वैल्यू देखें एज ऑन 31 दिसंबर 2020, जो 21 रुपये के आसपास है, जो थोड़ा लो है, एक नेगेटिव पॉइंट वो भी बोल सकते हैं। और पी रेशियो 45.45 है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.41 है, यानी 192 करोड़ डेट के सामने इक्विटी 472 करोड़ से, जो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हैं तो ये कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन एथाइल एसीटेट एंड डाइकेटिन डेरिवेटिव्स, और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम लार्ज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से 25% का तो एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू आता है। तो एक बोल सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जो 30 कंट्रीज को ये गुड्स प्रोवाइड करती है। अगर आर एन डी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 10 साल में 20 नई प्रोडक्ट्स ऐड की है, और वो प्रॉफिटेबल भी है। कंपनी का हमने देखा कि जो कस्टमर बेस है वो भी डाइवर्सिफाइड और स्ट्रांग है। अगर वीकनेसेस की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो एआई मैन्युफैक्चरिंग है वो 83% और एसआई मैन्युफैक्चरिंग है वो 60% का ही हो रहा है। बाकी की फैसिलिटी अनयूटिलाइज पड़ी है। और प्रॉफिट मार्जिन जैसे हमने देखा, अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 5% का है ऑन एन एवरेज, वो काफ़ी लो है। और उसका एक रीज़न ये है कि 70% उनका मटेरियल कॉस्ट है इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, और 10% फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कॉस्ट है, यानी कि 80% डायरेक्ट कॉस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक वीकनेस बोल सकते हैं। और ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसमें इन फ्यूचर भी बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज पी इज 21.7, वाइल लक्ष्मी का जो पी है वो 45.45 है, जो काफ़ी एग्रेसिव है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे कि इंडियन केमिकल मार्केट इज यू नो इज ग्रोइंग एट 12% राइट नाउ। तो एक कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में। और अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्ट लिंक
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह। और चाइना के बाद हमने देखा है कि चाइना में कुछ बिजनेस अगर बंद हो रहे हैं तो वो इंडिया को एज अ सेकंड ऑप्शन प्रीफर कर रहे हैं। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी एक फेवरेबल है इंडिया के लिए। और थ्रेट की बात करें तो जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करती है। तो जनरली क्या होता है कि कोई फॉरेन कंट्री में अब वो एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ पे जो भी गवर्नेंस होता है गवर्नमेंट का, वो अगर स्ट्रिक्ट हो गया तो ये कंपनी को एक इश्यू हो सकता है, या फिर कंपनी को फॉरेक्स में भी डील करना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो एक वो भी एक जनरल रिस्क है। और हमने जैसे देखा कि 70% मटेरियल कॉस्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो कंपनी का रेवेन्यू और अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो सकता है। ये इशू 15 मार्च को आएगा और 17 मार्च लास्ट डे है आईपीओ में बिड करने के लिए। बुक बिल्डिंग इश्यू है, ₹2 का फेस वैल्यू है, और इश्यू प्राइस इज 129 टू 130 का बैंड। और मार्केट लॉट अगर हम देखें तो 115 शेयर्स का है। अगर ऐसे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये 600 करोड़ का इश्यू है टोटल, उसमें से फ्रेश इश्यू 300 करोड़ का है। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यूपीआई मेथड ऑफ पेमेंट चूज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।